सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या है, देखो आपने देखा कि जिससे आपके पास कोई नई साइकिल आप लेकर आ रहे हैं, नई साइकिल बड़े बड़े टायर्स वाली, इतने बड़े टायर्स, तो वो जो है उसके अंदर पहले वो चमकती हुई आती है, उसके हैंडल बार्स देखो, उसके रिम्स देखो, बेल देखो, ठीक है। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो धीरे 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 डल हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि वो स्टील का तो नहीं बना हुआ है, दिखा तो देता है स्टील का, लेकिन फिर भी अगर वो स्टील होता तो इतना शाइन लाइफ टाइम रहता। कुछ ही समय के बाद देखो तो वो लेयर्स जो है वो निकल जाते हैं। इसका मतलब कि वो सिर्फ एक लेयर लगाया हुआ था जो शाइनी था। एग्जैक्टली वो क्रोमियम का बना होता है। वो लेयर किसका होता है? क्रोमियम। क्रोमियम एक शाइनी मेटल होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्रोमियम बहुत महंगी है, काफ़ी महंगी मेटल होती है। तो आप पूरी साइकिल, पूरे व्हील्स या हैंडल बार्स उससे नहीं बना सकते। इसलिए क्या किया जाता है, बनाया जाएगा आयरन का ही, लेकिन फिर उसके ऊपर एक क्रोमियम का लेयर लगाया जाता है, जिसकी वजह से आपको लुक जो है वो क्रोमियम का मिल जाएगा आयरन के ऊपर। जैसे आपने वो देखे होंगे ऑर्नामेंट्स आते हैं, 1 ग्राम सोना दागिना, 2 ग्राम सोना दागिना। अरे 1 ग्राम में होता कितना है, लेकिन फिर भी देखो पूरा नेकलेस दिया जाता है 1 ग्राम में, वजन देखो तो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो एक्जैक्टली वो बना किसी और मेटल का होता है, कॉपर का बनाया होता है, सिल्वर का बनाया होता है, और उसके ऊपर गोल्ड का लेयर लगाया दिया जाता है। तो लुक लाइक गोल्ड, लेकिन गोल्ड की कीमत में बहुत सस्ता मिल जाएगा आपको, तो वो लुक मिल जाएगा। तो ये जो होते हैं उनको कहा जाता है प्लेटेड या तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का एक लेयर लगाया जाता है। इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करके समझनी है कि आपको लेना है एक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके अंदर चाहिए आपको कॉपर की प्लेट, फिर उसके अंदर आपको लगा देने हैं बैटरी लगा देनी है, कुछ की लगा देनी है, जैसे आप फिगर में देख सकते हो इस तरह से। और फिर जैसे आप करंट फ्लो करेंगे, करंट पास करेंगे, उसमें से वहाँ पर एक रिएक्शन होगा जिससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। उसमें क्या होगा कि एक मेटल का लेयर जो है वो दूसरे मेटल के ऊपर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपने दोनों कॉपर लिए, कॉपर की जगह पर आप एक और ले लो। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक कॉपर ले लो मेटल, और दूसरा आप ले लो अपना कोई भी, जैसे स्पून ले लो, एक स्पून को लटका दो वहाँ पर, ठीक है। और फिर थोड़ी 5-10 मिनट के बाद देखेंगे तो जो स्पून है उसके ऊपर आपको कॉपर कलर दिखाई देगा। उस स्टील के स्पून के ऊपर अब क्या गया, धीरे धीरे करके कॉपर डिपॉजिट हुआ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो किस तरह से लेयर लगाया जाएगा, जैसे आपने सोचा कि भाई वो ऑर्नामेंट से, तो उसके ऊपर गोल्ड का पानी कैसे लगाया जाता है, क्या वो स्प्रे ब्रश लेकर बैठता होगा? नो वे। उसमें इस तरह में मतलब कि आपका जो भी ऑर्नामेंट है उसको लटकाया जाएगा गोल्ड के सॉल्यूशन के अंदर, और दूसरा लिया जाएगा एक गोल्ड का कॉइन या गोल्ड का बार। फिर ये रिएक्शन किया जाएगा, तो धीरे 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 गोल्ड के पार्टिकल्स जो हैं वो उस ऑर्नामेंट के ऊपर चिपकने लगेंगे, और आपका ऑर्नामेंट जो है वो गोल्ड जैसा दिखाई देने लगेगा। हाँ, लेकिन आप जैसे यूज़ किए करते रहोगे, धीरे धीरे वो लेयर निकलता रहेगा। जैसे मैंने कहा कि वो जो नई साइकिल है बड़े व्हील वाली, ठीक है, वो नई की नई रहेगी नहीं, पुरानी होती जाएगी। पुरानी होते समय वो जो ऊपर के जो लेयर्स हैं जो हमने लगाए हैं क्रोमियम का, वो भी रिमूव होगा, फिर वहाँ पे रस्टिंग होगा, फिर वो बेकार दिखेगी बड़े व्हील वाली। अरे मैं आया तब देखा मैंने बड़े व्हील वाली साइकिल लेकर वो आई थी, तो हम दोनों साथ में आए। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बाइसिकल। तो अब कल पेड़े मिलेंगे आप लोग। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट डिसोशिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। होता ये है कि आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये था CuSO4 से बना हुआ होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ द Cu, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4। अब ये डिकम्पोज हो जाएगा Cu+2 में और SO4-2 में। फिर ये Cu+2 जो है वो जाकर चिपकेगा वो आयरन के स्पून के ऊपर, और उस तरह से स्पून के ऊपर
आपको कॉपर दिखाई देगा। तो कॉपर के आयन स्पून के ऊपर चिपकने लगेंगे, तो इट इज़ नाउ लुक लाइक कॉपर। सो द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन to the electrode connected to the negative terminal of the battery and deposit on it. From the other electrode of copper plate, an equal amount of copper gets dissolved into the solution. Thus, loss of copper from the solution is restored and process continuous. तो ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में से ये कॉपर गया स्पून के ऊपर, तो धीरे धीरे यहाँ पर सॉल्यूशन में कम होने लगेंगे? नहीं होगा, क्योंकि जो आपने कॉपर का प्लेट लटकाया हुआ है वहाँ से कॉपर के आयन इसके अंदर आते रहेंगे, यहाँ से स्पून के ऊपर जाते रहेंगे, और इस तरह से आपको स्पून के ऊपर कॉपर दिखाई देगा, सॉल्यूशन के अंदर उतना ही रहेगा। तो कम कहाँ होगा? जो आपने कॉपर की प्लेट रॉड जो लिया होगा वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होता जाएगा। So the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. तो जब आप कोई एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करते हैं, लगाते हैं, उस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि इसको हम बहुत यूज़ करते हैं। आप कोई भी व्हीकल देख लो, हैंडल बार्स देख लो, आपको कार देख लो तो कार के जो हैंडल्स होते हैं वो भी देखो शाइनी होते हैं, तो उनके ऊपर यही चीज़ होती है, क्रोमियम। आप कोई नया बाइक ले लो तो उसके ऊपर देखो तो वो जो प्लेट्स होती हैं या जो ग्लास के पीछे जो वाला जो एरिया होता है वो सब के अंदर क्रोमियम का ही लेयर होते हैं। और फिर वो अगर आपको सपोज़ पुराना व्हीकल परचेस किया और आपको लगता है कि नहीं ये पुराना दिखना नहीं चाहिए, तो आप उसके अंदर ये करवा सकते हो। जो भी वो गैरेज वाला होते हैं उनको आप कांटेक्ट करें तो वो करके देगा कि हाँ भाई लाओ प्लेटिंग करके देंगे। तो रिम्स हैं, हैंडल बार्स हैं, वो ग्लास साइड ग्लास जो होते हैं उन सब के ऊपर वो करके देगा, तो आपकी बाइक नहीं दिखने लगेगी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोसेस एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थीन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल्स। तो इंडस्ट्री में ये बहुत यूज़ होता है एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का लेयर लगाने में। एंड द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। आप क्यों ऐसा करेंगे? तो फ्री बैठे हैं इसलिए करेंगे ऐसा नहीं, हमें चाहिए वो, वी वांट सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। एज आई टोल्ड यू कि आई वांट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो मैं सिल्वर के ऊपर वो कर दूंगा, तो मुझे सिल्वर के ऊपर या तो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स गोल्ड जैसे दिखाने के लिए ये करना था, ठीक है। जो साइकिल थी उसके ऊपर मुझे क्रोमियम का लेयर दिखाना था, इसके लिए मैंने किया। तो कोई एक मेटल जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है तो दूसरे मेटल की प्रॉपर्टी हम उसके ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमियम प्लेटिंग डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड नंबर्स ऑफ। इनके ऊपर आप क्रोमियम का लेयर लगाते हैं। क्रोमियम क्यों? बिकॉज इट हैज़ अ शाइनी अपीयरेंस, डज नॉट कोरोडेट, मतलब उनका रस्टिंग नहीं होता है, रेजिस्ट स्क्रैचेस, स्क्रैच को वो रेजिस्ट करता है, रोकता है। बट द थिंग इज़ दैट क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगी होती है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इकोनॉमिकल पॉसिबल नहीं है कि टू मेक होल ऑब्जेक्ट, हम पूरा ऑब्जेक्ट क्रोमियम से बनाएं, पॉसिबल नहीं है। सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम चीपर मेटल एंड ओनली अ कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट इज़ डिपोजिटेड। तो इसके ऊपर क्रोमियम का सिर्फ एक लेयर लगाया जाता, बनाई जाएगी सस्ती वाली मेटल आयरन में से, तो फिर उसके ऊपर इसका एक लेयर लगाया जाता है। जैसे ज्वेलरी में था, ज्वेलरी मेकर्स भी यही करते हैं, वो भी इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं सिल्वर और गोल्ड का। तो सिल्वर गोल्ड जो है एक्सपेंसिव है, उसका एक लेयर लगा दिया जाएगा आयरन के ऊपर। जैसे आयरन की एक रिंग बना दो आप, भारी भरकम रिंग बन जाएगी हैवी, फिर इसके ऊपर सिल्वर का कोटिंग कर दो या तो गोल्ड का कोटिंग कर दो, तो एक अच्छी वाली रिंग बन जाएगी। लेकिन ये टेम्पररी होता है, क्योंकि अगर आप उसको रोज़ यूज़ करेंगे, रोज़ पहनेंगे, तो धीरे धीरे उसका कलर निकलता जाएगा, ठीक है। फिर नीचे वाली ओरिजिनल मेटल बाहर आएगी। टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। आयरन के ऊपर टिन का एक लेयर लगाया जाता है, जो आपको लेते हैं ना, जो जार्स होते हैं जिनके अंदर फूड मटेरियल फिल किया जाता है। आप अंदर का लेयर देखो तो अलग, जैसे आपने वो ले लो, आपका वो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो आप टीन में, इसको काट कर खोल के देखो तो अंदर से वाइट कलर का लेयर निकलता है, ठीक है। तो वो आयरन के ऊपर एक पतला सा लेयर लगाया गया है टीन का,
और वो टीन जो होती है वो फूड मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, इसीलिए दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विथ आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल। आयरन इज़ यूज इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। दूसरी जगह पर आयरन जो होता है वो यूज़ होता है ब्रिज बनाने में या तो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोरोड एंड रस्ट, लेकिन आयरन का रस्टिंग हो सकता है और रस्टिंग हो गया तो वो वीक हो जाएगा, इसीलिए उसके ऊपर जिंक का लेयर लगाया जाता है, इसको बोल देते हैं अपन गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन, तो उसके ऊपर जिंक का लेयर होता है, तो वो भी इसी तरह से फैक्ट्री में प्रोसेस करके प्रोड्यूस किया जाता है। और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर जो होता है वो ख़त्म।